हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अभी जो आपका नीट 2024 का एग्ज़ाम होने वाला है ना, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है कब आने वाला है, उसका डेट क्या हो सकता है, किस मंथ में स्टार्ट हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप नीट 2024-25 के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपके कैटेगरी के हिसाब से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और नीट का एग्जाम होने के बाद अगर आप एडमिशन प्रोसेस में अप्लाई करना चाहते हो एमबीबीएस से लेकर बीएससी नर्सिंग महाराष्ट्र स्टेट, साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा के थ्रू किसी भी स्टेट के अंदर, तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस जो है विद डिटेल एक्सप्लेन करके फ्री में यूट्यूब के ऊपर प्रोवाइड करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो आपका नीट 2024 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना, तो उसके जो एग्ज़ाम के बारे में कुछ, तो जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका नीट 2024 का, तो पेन एंड पेपर मोड पे हो जाएगा, आपका ऑफलाइन एग्जाम हो जाएगा। और ये एग्ज़ाम देने के बाद आप यहाँ पर एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीपीटीएच हुआ, बीओटीएच, बीएसएलपी, बीपीओ, बीएससी नर्सिंग एंड वेटरनरी जो कोर्स होते हैं ना, बीवीएससी, तो उसके लिए एडमिशन आप यहाँ पर बिल्कुल ले सकते हो। आप यहाँ पर इतने कोर्स के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका जो नीट स्कोर आएगा उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा कि आपको कौन सा कोर्स के लिए एडमिशन मिल जाएगा, गवर्नमेंट मिलेगा या फिर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो उसके कट ऑफ के रिगार्डिंग भी हमने बहुत सारी वीडियो डाल के रखी है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर बात करें एप्लीकेशन फॉर्म कब निकल कर आएंगे, तो मार्च मंथ में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म निकल कर आने की संभावना है। उसके बाद एक फाइनल सबमिशन आपका कब हो जाएगा, तो अप्रैल 2024 में हो जाएगा। आपको करेक्शन विंडो, मान लीजिए कि आपने फॉर्म फिल किया था लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मतलब अभी पढ़ाई का टेंशन होता है ना, या फिर उनके पेरेंट्स फील करेंगे, तो मान लीजिए कि आपने कोई अपने नाम के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक डाल दिया है, या फिर आप बॉयज़ हो लेकिन आपने गलती से वहाँ पर फीमेल सेलेक्ट किया है, या फिर आप ओपन कैटेगरी में आते थे, आपके पास ईडब्ल्यूएस था लेकिन आपको उस टाइम मालूम नहीं था कि ईडब्ल्यूएस यानी कि ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को आधा फीस देना पड़ता है, तो आपने उस कोटा के थ्रू अप्लाई नहीं किया, तो वो करेक्शन विंडो भी आपको एक ओपन हो जाएगा। तो लगभग आपका जो करेक्शन विंडो है तो अप्रैल के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। और आपका जो एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा, जो कि हॉल टिकट बोलते हो, तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपको ये भी मिल जाएगा। और एग्जाम आपका जो है 5 मई 2024 को कंडक्ट किया जाएगा। तो ये हुआ आपका जो कि एग्जाम का टाइमलाइन था, उसके बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया कि इसकी डेट क्या क्या हो सकती है, फॉर्म कब निकल कर आ सकते हैं, करेक्शन विंडो कब मिलेगा आपको, एडमिट कार्ड कब मिलेगा और आपका एग्जाम कब होगा, ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर दे रखा है। देखिए, एक जो डेट मैंने बताया एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सपेक्टेड डेट है, इस बात का ध्यान रहे, लेकिन उसी मंथ के अंदर आपको ये लगभग देखने को मिल जाएगा। उससे पहले भी थोड़ा बहुत आपको ये देखने को मिल सकता है, इस बात का भी थोड़ा ध्यान रहे। उसके बाद देखिए, नीट रजिस्ट्रेशन अगर आप करते हो यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप फिल करते हो, तो आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पोस्ट कार्ड साइज का फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। और ये जो है ना 3 से 4 मंथ पुराना ही होना चाहिए, उससे पुराना 1, 2 या 3, 4 साल पहले निकाला हुआ आपने नहीं होना चाहिए। अभी आप यहाँ पर लेटेस्ट फोटोग्राफ यहाँ पर निकाल सकते हो। उसके ऊपर आपका जो डेट एंड नेम आप मेंशन कर दीजिए। मान लीजिए कि आपने अगर आज फोटो निकाला, तो आज का जो भी डेट होगा XYZ, तो आप वो डेट वहाँ पर डाल दीजिए। साथ ही साथ आपका जो नेम होता है ना, वो नेम भी आप उसी पोस्ट कार्ड फोटोग्राफ के ऊपर, साथ ही साथ जो पासपोर्ट होगा ना उसके ऊपर भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद देखिए, इसका जो साइज है आपको 4x6 के फॉर्म में रखना है। और इसका जो आपको फॉर्मेट है JPG के अंदर रखना है। 10 KB से लेकर आप यहाँ पर 200 KB के बीच में इसको रख सकते हो। इस बात का ध्यान रहे, इतना ही रख के आपको वहाँ पर अपलोड करना है। एक तो स्कैन करके अपलोड कर सकते हो, फिर सीधा आप यहाँ पर उसका PDF बनाकर भी आप अपलोड कर सकते हो JPG के फॉर्मेट में। उसके बाद देखिए, अगर बात करें नेक्स्ट आपको सेकंड कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सेकंड आपको यहाँ पर पासपोर्ट फोटोग्राफ चाहिए, जो कि वही आपका 3 से 4 मंथ पुराना होना चाहिए, उससे पुराना मत डालिए। फोटो जो है ना आपका, उसमें लगभग 80% आपका फेस कवरेज होना चाहिए। आपके जो ईयर है क्लियरली विजिबल होने चाहिए, कान आपके वहाँ पर दिखने चाहिए, आपका वाइट बैकग्राउंड होगा तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखिए, साइज़ की बात करें तो आप इसका भी साइज़ जो है 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में रख लीजिए, जो कि आपका पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ है, उसका भी साइज़। तो वाइट बैकग्राउंड जो है ना आपका पांडरा, तो उसमें आप यहाँ पर उसे खींच सकते हो सफ़ेद में। उसके बाद देखिए, आपको एक सिग्नेचर करना पड़ेगा व्हाइट पेज के ऊपर, आप एक ब्लैक पेन से सिग्नेचर कर दीजिए, उसको अपलोड करना पड़ेगा। देखिए, आपका सिग्नेचर जो है ना रनिंग हैंडराइटिंग में होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखिए, मेरा अभी ये वाला है, तो आप इस तरह से सिग्नेचर कर सकते हो। आपका सिग्नेचर जो है कुछ इस तरह से नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। इन्होंने यही मेंशन किया है कि आपका सिग्नेचर जो है इस तरह से नहीं होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग फॉर्मेट, आपका यही इस टाइप में सिग्नेचर होना चाहिए। इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। और सिग्नेचर का भी जो फॉर्मेट है आपका JPG के अंदर होना चाहिए। उसके बाद देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा, 4th नंबर के ऊपर आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो है ना आपके फिंगर, तो उनका एक थंब इंप्रेशन आपको देना पड़ेगा। आपको इंप्रेशन जो है ना ब्लू इंक के साथ देना है, व्हाइट पेपर के ऊपर देना है। और उसका भी साइज आपको 10 से लेकर 200 KB के बीच में रखना है, और उसका भी फॉर्मेट आपको JPG का ही रखना है, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट एक डॉक्यूमेंट आता है जो कि आपका कास्ट चाहिए।
कास्ट डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास, आप अगर कैटेगरी में आते हो तो। अगर आप एससी कैटेगरी में आते हो तो आपके पास होना चाहिए, एसटी के लिए होना चाहिए, फीजे के लिए होना चाहिए। अब ये फीजे, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी महाराष्ट्र स्टेट की स्टेट कैटेगरी है, इस बात का ध्यान रहे। यही सेंट्रल में सिर्फ ओबीसी आएगा, ईडब्ल्यूएस आएगा और उसके बाद जो है आपका ईबीसी आता है। देखिए अभी ईडब्ल्यूएस वाले और ईबीसी वाले जो है ना, इनको कास्ट नहीं देना होता है, इनका जो ईडब्ल्यूएस ईबीसी जो डॉक्यूमेंट होता है ना, वही आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो और आपको यहाँ पर जो है हाफ फीस में छूट चाहिए, आधा स्कॉलरशिप आप गवर्नमेंट से लेना चाहते हो, तो आप यहाँ पर ओपन कैटेगरी वाले बच्चे जो है ईडब्ल्यूएस या फिर जो ईबीसी कोटा होता है ना, उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पर आधा ही फीस पे करना पड़ेगा, इस बात का थोड़ा ध्यान रहे। तो ईडब्ल्यूएस ईबीसी वाले जो बच्चे हैं ना, ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट है, तो आप यहाँ पर आधा फीस आपका माफ हो जाएगा अगर आप ईडब्ल्यूएस ईबीसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए बस एक ही कंडीशन है कि आपका इनकम जो है 8 लाख पर ईयर से कम होना चाहिए। अगर आप ओपन में आते हो, आपका इनकम 8 लाख पर ईयर से कम है, तो आप ईडब्ल्यूएस ईबीसी के थ्रू अप्लाई करके अपना आधा फीस यहाँ पर सेव कर सकते हो। अगर आप एससी एसटी या फिर एनटीडी, एनटीसी, एनटीबी, फीजे या फिर आप ओबीसी में आते हो, तो आपको यहाँ पर अपना कास्ट जो है यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आप पीडब्ल्यूडी यानी कि आपको पीडब्ल्यूडी कोटा आपके पास है, तो आप यहाँ पर उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो अगर आप हो तो। अगर आप नहीं हो तो फ्रॉड डॉक्यूमेंट निकाल कर यहाँ पर अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की केस ऐसी भी सामने आई है कि पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ क्या होता है, बहुत कम जाता है ना, जस्ट क्वालिफाई होगा बच्चा तभी उसको जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। इसलिए आप वैसा अगर कुछ फ्रॉड कर रहे तो मत कीजिए ऐसा, क्योंकि आइडेंटिफाई हो ही जाता है। उसके बाद देखिए आपको सिटीजनशिप का एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, वो भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एसएससी यानी कि 10th क्लास का एक पासिंग और साथ ही साथ मार्कशीट होना चाहिए। पासिंग क्या होता है, जिसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ जिस मार्कशीट के ऊपर लिखा होता है ना, वो भी आपके पास होना चाहिए। और एक जनरल मार्कशीट होता है कि जिसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, तो वो भी आपका 10th क्लास का होना चाहिए। उसके बाद देखिए आपको आधार कार्ड होना चाहिए, आपके एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते समय ओटीपी आ जाएगा और ये आपको सामने एडमिशन प्रोसेस के लिए भी काम हो जाएगा। तो एक वैलिड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी जो कि आपके पास कंटिन्यू रहेगा, तो आपके पास होना जरूरी है, इस बात का ध्यान रहे। देखिए जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे नीट 2024 के लिए, तो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट बचा हुआ है इसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसका मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको 2024 के लिए पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है, सिर्फ आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, हर नोटिस आपको पर्सनली चाहिए, हर कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर क्या है, कट ऑफ क्या है, उसकी पीडीएफ चाहिए, तो हमारा 500 रुपीज़ चार्ज है। आप हमारे साथ व्हाट्सएप के ऊपर जुड़ सकते हो। या फिर अगर आपको पूरा 2024 का काउंसलिंग करना है, यानी कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी हमारे थ्रू ऑनलाइन फिल करना है, आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं होगी। आपका नीट एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से लेकर आपको कॉलेज अलॉटमेंट होने तक आपका पूरा जितना भी ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा, आपका जो भी डाउट रहेगा पूरा का पूरा हम खुद कर लेंगे। अगर आपको जरूरत होगी तो 2499 हमारा जो है पेड काउंसलिंग चार्ज है, अगर आपको जरूरत होगी तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो।